अब देखिए बैड डेट्स होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो वी नो कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारे पास दो ही मेजर एक्टिविटीज होती हैं, वन परचेज एंड सेकेंड इज सेल। अब मुझे सेल का ही पॉइंट रखना है तो मैं सेल को ही आगे कैरी कर रहा हूं। सेल हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड कैश वाली सेल, सेकेंड इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। वन इज कॉल्ड कैश सेल, सेकेंड इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। और ये जो क्रेडिट सेल होते हैं इनसे बेसिकली बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इनसे क्या बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि इनसे हमने पैसा लेना है। हमने क्रेडिट सेल का मतलब होता है हमने इन्हें उधार बेचा है और इनसे हमें पैसा लेना। ट्रेड रिसीवेबल फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज कॉल्ड डेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स जिनसे पैसा आना है, बी आर जिनसे पैसा आना है। डेटर एक आध दिन में आएगा, बी आर एक फिक्स डेट होती है। अब जब ट्रेड रिसीवेबल पे हमारे पास पैसा नहीं आता है, ठीक है, जब हमारे डेटर्स यानी कि हमें आप कह सकते हैं जब हमारे टी आर ट्रेड रिसीवेबल विल नॉट पे द अमाउंट, ठीक है, उन लोगों को तो हमें पैसा देना है ना, तो जो पैसा वो लोग हमें नहीं देते हैं उस पैसे को कहा जाता है बैड डेट। उस पैसे को क्या कहा जाता है? बैड डेट। मैं डेटर को ही लेके यूज करूंगा क्योंकि आप लोगों के लेवल पे डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के केस पे ज्यादातर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो डेटर से पैसा आना था वो पैसा नहीं आ रहा, जिनको हमने सामान उधार बेचा था उन लोगों ने पैसा देने को वो नाट गए। ठीक है, तो हमारा पैसा डूब गया। अब जब हमारा पैसा डूब गया तो हमारे क्या बनते हैं? डेटर्स बनते हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसे समझने के लिए पहले एक छोटे से पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मानिए ये आपकी फर्म है, ये पर्सन है जिसे आप उधार बेच रहे हैं, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट सेल कर रहे हैं। आप इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट सेल कर रहे हैं। और जिस पर्सन को आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो आपका क्या बनता है? डेटर। यानी कि इस डेटर ने हमारे पैसे देने, इन रिटर्न ये क्या करेगा? किसी ना किसी दिन हमें हमारे पैसे देगा। तो डेटर को ना सबसे पहले हमने 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। डेटर्स को हमने क्या किया? हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब डेटर्स को जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने कहा जी हमारे पास 3 टाइप के डेटर्स होते हैं। हमने कहा जी एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होते हैं डाउटफुल डेटर्स और एक होते हैं बैड डेटर्स। ठीक है, डेटर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड द गुड डेटर, सेकेंड इज कॉल्ड द डाउटफुल डेटर्स एंड थर्ड इज कॉल्ड द बैड डेटर। सो द गुड डेटर इज द वन जो बिल्कुल टाइमली पैसा दे देते हैं। ठीक है, जिनका जो अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन टाइम। ठीक है, इनका अमाउंट आप कह सकते हैं बिल्कुल टाइम से रिसीव हो जाता है। अब डाउटफुल डेट ऐसा डेटर होता है जिसपे ना आपको डाउट होता है कि यार पैसे देगा या पता नहीं पैसे नहीं देगा। हो भी सकता है पैसे दे दे और ऐसा भी हो सकता है पैसे ना दे। तो जो डाउटफुल डेटर्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जिन पे हमें क्या होता है? डाउट होता है, उनके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जो पैसा डूब जाता है, यानी कि जो बैड डेटर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई हम आपका पैसा नहीं देंगे, हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो जो पर्सन ये कहता है कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, उन बैड डेटर्स पर हमारे पास बनते हैं बैड डेट्स कि पैसा डूब गया। ठीक है,
तो अब हम लोग इन चीजों को यूज करने वाले हैं। तो पहली आप जो वोकैबुलरी यूज करेंगे, एक तो बैड डेट हो गया, यानी कि जो पैसा हमारा डूब गया, जो पैसा हमारा डूब गया। दूसरा हमारे पास हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और तीसरा हमारे पास हो गया डेटर। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 वर्ड्स का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आगे इसे कैरी कर पाएंगे। तो पहला हो गया बैड डेट, कि पैसा डूब गया, सामने वाले ने इनकार कर दिया कि वो हमारा पैसा नहीं देगा। वजह कोई भी रही हो, हमें उससे लेना देना नहीं, ठीक है। वजह कोई भी हो, वो हमारा मैटर नहीं करता अकाउंटिंग में। तो वो हो गया बैड डेट। दूसरा, जिन पर हमें डाउट रहता है, जिन पे शक रहता है कि पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, देंगे नहीं देंगे, रोज फोन करते हैं, बोल देते हैं हाँ हाँ सर कल करते हैं कल करते हैं, रोज कल कह रहे हैं बट आ नहीं रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और तीसरा होता है जी डेटर्स। तीसरा कौन होता है? डेटर्स, जिनको आपने उधार सामान बेचा, ठीक है जी। आई होप यहां तक ओके ओके। अब मैं इस वाली एडजस्टमेंट को ना कुछ कंडीशंस यानी कुछ एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है और आपके लेवल पे अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो जिन एग्जांपल्स के थ्रू मैं कराऊंगा आप उतना से ही समझें उसको। तो देखिए हम पहला एग्जांपल कर रहे हैं। मैंने आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया है। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस होता है वो पूरा नहीं है, बस उसमें कुछ पार्ट्स मैंने आपको दे दिए, कुछ अकाउंट। तो आपको पता है ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये यहां लिखा है पर्टिकुलर, और नीचे कुछ अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हैं आपको। आपको डेटर दिया हुआ है 60,000 रुपए, आपको बैड डेट दिया हुआ है 3,000 रुपए, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है कि आपको शक है कि शायद 5,000 रुपए और डूब जाएंगे, ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 3 चीजें दी हुई हैं। एडजस्टमेंट के नाम पे नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के नाम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपके पास सिंपल सा डेटर, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिया हो। अब हम बात कर रहे हैं इसके आंसर की। तो आंसर के नाम पर, क्योंकि आप देख सकते हैं बैड डेट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो एक तो ये P&L अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिंग की हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया, और एक हमारे पास बैलेंस शीट में आएगा। तो जस्ट राइट लायबिलिटीज, और यहां लिखा हमने असेट्स। अब आपको पता है जो चीजें ट्रायल बैलेंस में होती हैं उनका क्या आता है, एक एक इफेक्ट आता है। जो चीजें हमारे पास ट्रायल बैलेंस में होती हैं उनका सिर्फ एक एक इफेक्ट आता है, और तो आपने इनको उठाना है और एक एक इफेक्ट कर देना है। क्या क्या? डेटर आपके आ जाएंगे असेट्स में, ये हो गए जी 60,000। बैड डेट आपका पैसा डूब गया, अभी आपने देखा हम P&L में लिख रहे हैं, तो P&L में आप लिख देंगे बैड डेट्स 3,000। और ये जो प्रोविजंस होता है ना, प्रोविजंस हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी। तो आप उठाएंगे और लाइबिलिटीज में डाल देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 5,000, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं आपको कुछ टाइप लिखवाऊंगा 4 से 5 और उसमें सारे केस कवर हो जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कि आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई है, सिंपल से आपको 3 अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। डेटर दिया हुआ था, आपने एसेट्स में पहुंचा दिया। बैड डेट दिया हुआ था, आपने P&L के डेबिट में पहुंचा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ था, आपने लाइबिलिटीज में पहुंचा दिया, ठीक है गाइस।